अभिनव अरोड़ा ने कहीं पर भी पैसे मांगे, कहीं पर भी जादू टोना करने आया, कहीं भी अंधविश्वास फैलाया। आप कैसे लगा सकते हो ये कथावाचक के लिए, किसी के लिए भी? राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा भी भगवान पर विश्वास करते हैं या विश्वास करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आपके मन में प्रश्न आते हों, जो आजकल का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको या आपके बच्चों को या आपसे छोटे भाई बहनों को एक सामने ऐसे कुछ प्रश्न वो आपके सामने रख देते होंगे, जिसे एक मजाक बनाने की कोशिश हो जाती होगी उनकी तरफ से। लेकिन आप उन्हें क्या जवाब दे, कई बार आप भी सोचते होंगे। लेकिन अपने विश्वास को डगमगाने ना दे। जिस प्रकार से सीता माता जी वहां रही तो रावण ने कई आके प्रलोभन दिए, लेकिन सीता माता जी डगमगाई नहीं और राम उन्हें मिले। इसी तरह का विश्वास आपको रखना है। हाल के दिनों में एक 10 साल के बच्चे को लेकर, अभिनव अरोड़ा को लेकर इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट किया गया। सिर्फ कारण क्या है कि वो धर्म की बातें करता है। वो पहले ये करता था और वो अब ये करता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस को उलझाया जा रहा है। मेरा मकसद किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को ये कहना नहीं है कि आप सब सब कुछ पढ़ाई वगैरह छोड़ के धर्म से जुड़ जाए। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ धर्म को जोड़ दिया जाए। पढ़ाई तो जरूरी है ही है, लेकिन धर्म भी उसके साथ जोड़ा जाए। आज देखा जा रहा है कि आप देखते होंगे जो वो छोटी छोटी रील आती होंगी आपके पास, तो वो कहता है कि मेरे सारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए, एक यही है जो मेरा साथ दे रहा है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। यानी कि पढ़ाई में कहीं तो कमी है। जो पहले की जो मॉरल वैल्यू है, जो पहले की एक वैल्यू होती थी, पेरेंट्स के लिए अट्रैक्शन होता था, अटैचमेंट होती थी। अट्रैक्शन में तो कहूंगा उसे इमोशनल अटैचमेंट थी वो एक, वो पेरेंट्स को क्यों नहीं दे पा रहे आज के टाइम में बच्चे। आज के टाइम में बच्चे मोबाइल में घुस चुके हैं। अगर उन्हें डांटा जाए तो मोबाइल से इतना ज्यादा प्यार हो गया, आप देखते ही हैं। लेकिन वहां पर अगर उस मोबाइल के थ्रू एक बच्चा धर्म की बातें करने लगता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मेरी कुछ वीडियोस में पहले भी मैंने बताया है कि बच्चे को लेकर कथा करना ये एक बड़ा विषय बन गया है, लेकिन बच्चे को लेकर सारेगामा में नाचना कोई बड़ा विषय नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से जिस तरह से ये जो यूट्यूबर आज फैला रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ, वो इतने बच्चे के, यानी जो इस एज के बच्चे हैं, जो अभिनव अरोड़ा की एज के बच्चे हैं, उनको लेकर पैसे दे देकर क्या क्या करवा रहे हैं, ये सब आप रोड पर देखते ही हैं। वहां उन्हें एजुकेशन या कुछ भी ऐसा सिस्टम ध्यान नहीं आता है। अभिनव अरोड़ा के बारे में तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स मैंने बताए हैं जो आपको क्लियरली दिखेगा इनकी टारगेट क्या है। अब आज ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य था, ये जो अभिनव अरोड़ा है, इसके साथ साथ अब जो भी सनातन की धर्म की बात करेगा उस पर एक लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है। अभिनव अरोड़ा की पूरी डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं अभिनव अरोड़ा के साथ साथ जो नया मुद्दा है जया किशोरी जी का, वो आया। और इस पर वीडियो बनाने में इसलिए आया हूं क्योंकि जब मैंने इस तरह का घटिया थंबनेल देखा, आप कैसे लगा सकते हो एक कथावाचक के लिए, किसी के लिए भी, अगर वो कथावाचक भी छोड़ दो, एक लेडी है वो इन्फ्लुएंसर का काम कर रही है या कोई भी काम कर रही है, आप इस तरह के थंबनेल लगाकर व्यूज लेना चाहते हो। और यहाँ मेरी जो आप सुन रहे हैं भगत है, अगर आप तभी रुके होंगे मेरे चैनल पर, तो आप ये समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें कहीं भी गलत लगे ना, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो जया किशोरी जी के बारे में बोला जा रहा है, उन्होंने ये बातें जो अभी आकर उन्होंने सामने बात रखी है वो आप सबने सुन ली होगी। उसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहती मोह माया सब कुछ त्याग दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ आगे बढ़ो और बहुत आगे बढ़ो। लेकिन आपको ये वीडियो तो आप सबने उम्मीद करता हूँ देख ली होगी, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। अगर नहीं देखे तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट में वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा एक वीडियो मैं आपको ऐसी दिखा रहा हूँ जिसमें जो आज क्वेश्चन आ रहे हैं, भगवान उसका जवाब पहले ही उन भक्तों से, उन कथाकारों से दिलवा देता है। जो आज प्रश्न आ रहे हैं उसका जवाब आज से कई महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने जया किशोरी दे चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने हंसते हुए कहा कि साधु संतों को आप आधुनिक तरह से, मतलब आप कथा सुना रही हैं, कथाकार हैं, उन्होंने वर्ड यूज किया था अपने लिए, तो आपने तो उन्होंने बोला वो तो यही समझते झोला उठाया और चल दिए, ये वाला हिसाब किताब होता है अगर साधु है। वहां भी उन्होंने क्लियर किया था, नहीं मैं तो उन राजा रामचंद्र जी को मानती हूँ जो राजा बनने वाले। मतलब इस तरह की उन्होंने बात पहले कह चुके हैं। पहले मैं आपको वही वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जया किशोरी जी जो बैग का इशू आज बनाया जा रहा है उसका जवाब वो प्रधानमंत्री के सामने दे चुकी हैं। लेकिन यूट्यूबर्स को तो अपनी यूट्यूब चलाना इतना घटिया थंबनेल लगाकर। आइए सुनते हैं उस टाइम पर जया किशोरी जी ने क्या कहा। Spiritual orators. She shares stories and teachings from Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner.
बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत धन्यवाद। पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जया किशोरी जी बहुत पहले जवाब दे चुकी हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज के लिए। और आप लोग भी जाकर देख रहे हैं। अरे डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए कि ये किस तरह से वीडियो ऐसे चला सकते हैं। एक नया सा नाम लिया इन्होंने, आपको मैं वीडियो करके स्क्रॉल करके दिखाऊं यहाँ पर। तो ये भाई साहब जो इस तरह का लगा रहे हैं, इन्हें हर 2 वीडियो के बाद सनातन धर्म पे कुछ ना कुछ डालना है। एक नया सिस्टम शुरू किया है, ये 2-4 इसी तरह के लोग हैं। रोस्ट करते हैं जी हम। रोस्ट का मतलब आप सोच सकते हैं, भुनना, अगर मैं हिंदी बोलूं, ये रोस्ट करते हैं आकर। अब बताओ किस तरह से वो रोस्ट कर रहे हैं हमारे कथा करने वालों को। मैं ये नहीं मानता कि मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई अपने आप को भगवान कहे तो आप उसे मानने लगे। 2-3 चीजों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। पहला, कि धर्म के नाम पर अगर कोई कहता है कि अंधविश्वास फैलाओ, ये जादू टोना कर दो, ये काला ये पहन लो, ये पहन लो, मैं मानता हूं वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, तो दूसरी चीज आती है हमारी, अपने आप को जो भगवान कहने लग जाते हैं, अपनी आरती करवाने लगते हैं, अपनी पूजा करवाने लगते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। आप उनसे बच कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं और मेरी काफी वीडियोस में मैं कह चुका हूं, धर्म के बारे में जानना है तो धर्म को समझो तो सही। इसके अलावा 3 बातें, अगर कोई कथा की गलत व्याख्या करता है, उस पर मैंने खुद प्रश्न उठाया। आप मेरी वीडियोस जो है पुरानी उसमें देख लेना, जहां पर कोई कथा को भी गलत तरीके से बताता है, मैंने वहां के प्रश्न उठाए हैं। लेकिन मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो बच्चा उम्र में छोटा है तो उसे किया जाए। हाल के दिनों में क्या हुआ, उस बच्चे के साथ इतना रोस्ट किया गया कि उसकी 1 साल पुरानी वीडियो दिखाकर भी ये कहा कि ये आज किया, और उसे स्वामी रामभद्राचार्य जी ने नीचे उतार दिया। चलो कोई नहीं, इसको भी आप इशू कैसे भी बना लो। अगर जया किशोरी जी आती है तो उन्होंने बैग इतना महंगा क्यों पहन लिया, मतलब क्यों ले लिया। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इतना इतना घिर चुके हैं ये लोग कि मीडिया में एक चैनल पर उसे बुलाकर 10 साल के बच्चे से उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तो मुझे लगता है उनके खुद के बच्चों को भी नहीं बताऊंगा उसके आंसर। 10 साल के बच्चे से आप पूछते हैं कृष्ण का पूरा नाम क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, मतलब एक कृष्ण वर्ड है, उसका मतलब क्या है, तो उसने बोला कृष्ण में ही सब कुछ है, कष्ट हरने वाला। और एक 10 साल का बच्चा अगर कृष्ण का मतलब कष्ट हरने वाला भी बता रहा है तो क्या बुरा है। क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं। अगर एक बच्चा आकर बता रहा है, आप इस तरह के प्रश्न उसके सामने रख रहे थे कि कृष्ण का पूरा नाम बताओ। फिर वासुदेव बोला तो उन्होंने बोला उनके पिताश्री नहीं है वासुदेव। तो 10 साल के बच्चे से आप इतनी नॉलेज की तो एक्सपेक्टेशन करोगे, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो आप। मतलब आप जरूर लिखिएगा, अगर आपको मैं गलत रख रहा हूं तब भी, सही लग रहा हूं तब भी, आप क्या सोचते हैं। क्या बच्चों को धर्म में जाने नहीं देना चाहिए? क्या अभिनव अरोड़ा ने कहीं पर भी पैसे मांगे, कहीं पर भी जादू टोना करने आया, कहीं भी अंधविश्वास फैलाया? और मुझे तो अभी तक इतनी सारी वीडियो फैला रही, जितनी सारी दिखाए जा रहे हैं, आप मुझे एक भी ऐसा क्लिप दिखाओ जहां पर उसने बोला हो कि मैं बाल संत हूं, मैं संत हूं, मैं कथावाचक हूं। मुझे वो वीडियो जरूर दिखाए। आप प्लीज, आप सब जगह जाके कमेंट करो कि भाई वो वीडियो लाओ जहां पर वो कहता है कि मैं बाल संत हूं, मैं कथाकार हूं,
मेरे पैर छुओ या मेरी पूजा करो, आप जरूर दिखाओ, फिर मैं भी उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, श्योर है मेरे लिए। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नई जनरेशन तक भेजें, और इस तरह से जो उपहास सनातन धर्म का उड़ा रहे हैं उनकी वीडियो को तो ऐसे स्वैप कर दे, और इस तरह के थंबनेल पे तो रिपोर्ट भी कर दे अगर पॉसिबल है तो। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ भगवान आप पर कृपा बरसाएगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप सब पर दया और कृपा जरूर बरसेगी। भगवान जी से हमेशा हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करते रहे और अपने परिवार का सुख मांगते रहे। जय माता दी, जय श्री राम।